हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना केस 4 यानी कि लास्ट मेथड है हमारा ये, जिसके बेस पे हमें ये पता चलता है कि हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि केस 4 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो केस 4 जो है उसमें दिया है व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर गिवन। यानी कि जो मेथड 4 है हमारा, इसमें हमें क्या होगा कि क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा, दिया जाएगा। यानी कि जब दोनों रेशियो आपको दिया जाएगा तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन एस एम शुक्ल की बुक से है। एस एम शुक्ल की बुक का चैप्टर 2 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी कि ए और बी 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। आफ्टर एडमिटेड ऑफ सी को प्रवेश के बाद ए बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। यानी ए बी और सी का लाभ हानि बांटने का अनुपात क्या हो गया है, 3:1:1। कब? सी के एडमिशन के बाद। तो देखिए सी कौन है, न्यू पार्टनर है, और न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद जो रेशियो दिया जाता है वो रेशियो हमारा न्यू रेशियो होता है। यानी कि ये रेशियो कौन सा है हमारा, ये रेशियो हमारा हो गया न्यू रेशियो। तो देख लीजिए ये जो 2:1 है ये किसका है, ये ए और बी का है, और ये ओल्ड रेशियो है। और जो ये हमें दिया है 3:1:1, ये रेशियो क्या है, ये न्यू रेशियो है। और ये किनका है, ये ए बी और सी का है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या दे रहा है। इसके बाद गिवन है सी ब्रिंग्स 3,600 फॉर गुडविल। यानी जो कह रहा है कि जो सी है वो 3,600 रुपीज़ लेके आ रहा है गुडविल के रूप में। ठीक है, फिर आगे गिवन है व्हाट वाज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म की टोटल गुडविल क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गुडविल के बारे में दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमें वैसे क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए था, लेकिन यहाँ पे गुडविल भी है तो हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अभी काफ़ी स्टूडेंट गुडविल के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी गुडविल से ही रिलेटेड होगी। उसमें हम गुडविल को बहुत डीपली जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल के बेस पे पूछ रहा है, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है गुडविल की, इसलिए अभी यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो गुडविल से रिलेटेड होगी, और उसमें हम गुडविल को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। तो चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में दे रहा है फिर इन व्हाट प्रोपोर्शन डिड द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर राइट्स। यानी कि फिर किस अनुपात में जो साझेदार है वो अपना हिस्सा त्याग करेंगे। यानी जो साझेदार है उनका जो अधिकार है वो अपने अधिकारों का त्याग किस रेशियो में करेंगे, हमें ये भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो ऐसे इस तरीके से लैंग्वेज दे रहा है, यहाँ पे सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की गणना करनी है, यानी त्याग अनुपात निकालना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए और बी का ओल्ड रेशियो। तो चलिए लिख लेते हैं ए रेशियो बी ओल्ड रेशियो। तो देखिए इन लोग का ओल्ड रेशियो कितना है। तो देखिए ए का ओल्ड रेशियो है 2 और बी का ओल्ड रेशियो है 1। ये देख लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये ए और बी का ओल्ड रेशियो है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ये ए और बी का ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो यही ओल्ड रेशियो को यहाँ पे लिख दिया। ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1। अब हम क्या करें, ये देखिए अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है न्यू रेशियो। तो चलिए न्यू रेशियो को भी हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, और न्यू रेशियो को क्वेश्चन में भी यानी सॉल्यूशन में भी लिख देते हैं। तो देखिए ए बी और का ओल्ड रेशियो दे रहा था वो हमने शो कर दिया है। अब हमें क्या दे रहा था, ए बी और सी का न्यू रेशियो। तो अब हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, इनका न्यू रेशियो भी हम शो कर देंगे। तो अब यहाँ पे लिख देंगे न्यू रेशियो। तो देखिए इनका न्यू रेशियो कितना है, तो ए का है 3, बी का 1 और सी का 1। तो देखिए हमने क्या कर दिया, न्यू रेशियो लिख दिया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया था। हमने जो हमारी पिछली वीडियो थी या जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो हमारा पहली वीडियो थी, उन सब में हम ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके इंट्रोडक्शन पार्ट, केस 1, केस 2, केस 3 सभी की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो
इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये होता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, सब ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। याद रखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, न्यू पार्टनर का नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ए का नेम, क्योंकि हम ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। अब देखिए ए का ओल्ड रेशियो कितना है, तो ए का ओल्ड रेशियो है हमारा 2। ठीक है, और तो हम क्या लिखेंगे 2/3। अब ये 3 कैसे आएगा ये भी देख लीजिए, ये हम बता दे रहे हैं आपको। ये जो ए का रेशियो है 2 और जो बी का रेशियो है 1, इन दोनों को जो आप ऐड करेंगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। और वो 3 क्या है, वो होता है टोटल प्रॉफिट, यानी जो टोटल रेशियो, यानी कि जो टोटल रेशियो 3 है उस 3 में 2 जो है वो ए का हिस्सा है और 1 वो बी का हिस्सा है, इसलिए इसको ये टोटल वैल्यू निकालने के लिए सभी पार्टनर्स का रेशियो को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो ए का कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये हो गया ए का ओल्ड रेशियो। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, लिखना है ए का न्यू रेशियो। तो देखिए ए का न्यू रेशियो क्या है, तो ए का न्यू रेशियो जो है वो है 3। तो ये 3 तो हम लिख देंगे, और अपॉन में क्या होगा 5। अब 5 कैसे आएगा ये देख लीजिए, ए का रेशियो 3 में 1 ऐड करेंगे 4 में 1 ऐड करेंगे 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका सम ऑफ द रेशियो 5, सम ऑफ द न्यू रेशियो कितना आ गया 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए का न्यू रेशियो लिखिए। ए का न्यू रेशियो कितना है 3/5, ये हमने लिख दिया। आप क्या करेंगे, देखिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो या कोई सा भी रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें डोमिनेटर की वैल्यू चेक करनी होती है। यहाँ पे देखिए डोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15 यानी 15। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो अब यहाँ नीचे क्या करेंगे हम लोग 15 लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं 15। पहले हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, अब यहाँ पे लिख देंगे 15। देखिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया 15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये 3 से ये जो ये 3 है, इस 3 से ये 15 का डिवाइड देंगे, 3 का 15 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू आएगी 5, और 5 का ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10, और ये 10 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं 10। तो देखिए हमने यहाँ पे 10 लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इस 10 से, अब यहाँ पे ये 10 तो लिख दिया है, अब ये करेंगे ये जो 5 है इस 5 का डिवाइड करेंगे 15 से। तो 5 का डिवाइड जब करेंगे 5 से 15 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3, और फिर जो वो 3 जो वैल्यू आएगी उस 3 का मल्टीप्लाई ये 3 से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 9 शो कर दिया है। तो ये क्या आ गया, ये हम लोगों ने नीचे जो एलसीएम यानी डोमिनेटर की वैल्यू थी वो सेम कर दिया है। अब 10 से 9 को लेस कर दीजिए, हमारा आ जाएगा ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा, ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया हमारा 1/15। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम किसका फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे बी का नेम। ठीक है, बी का नेम लिखने के बाद आप क्या करेंगे बी का ओल्ड रेशियो निकालेंगे। तो देखिए बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1, यानी 1/3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/3। तो देखिए ये लिख दिया हमने बी का ओल्ड रेशियो। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे बी का न्यू रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो में से हमें न्यू रेशियो लेस करना है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे न्यू रेशियो लिखेंगे। तो देखिए न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो क्या है, तो बी का न्यू रेशियो है 1, यानी कि 1/5। तो यहाँ पे आप क्या लिख दें, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/5। तो ये क्या लिख दिया हम लोगों ने बी का न्यू रेशियो। तो देखिए बी का ओल्ड और न्यू दोनों ले लिया है। अब देखिए इनका भी क्या है, डोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं है, अलग है, तो अब इनका भी एलसीएम लेंगे, और जब आप 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमारी 15। ठीक, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 15। तो अब क्या करें, इस 15 को यहाँ नीचे साइड पे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 15 को लिख दिया है। अब जैसे अभी ए का किया था सेम वैसे बी में भी करेंगे। क्या करेंगे, पहले ये 3 से ये 15 का डिवाइड देंगे,
अब 15 जब डिवाइड देंगे तो वैल्यू आएगी 5 और 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर वैल्यू 1 है यानी ये जो अंश है अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो फिर समझ लीजिए, ये जो नीचे वाला ये 3 डोमिनेटर है, इस डोमिनेटर से ये 15 ये वाले डोमिनेटर को डिवाइड देंगे, यानी कि इस हर से ये वाले हर से इस हर का भाग देंगे, जो वैल्यू आएगी यानी कि 3 का 15 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 का 1 से गुणा कर देंगे यानी अंश से गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू हमने लिख दिया 5। अब देखिए फिर क्या दे रहा है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 5 दे रहा है। अब यहाँ पे ये 5 है, अब इस 5 का डिवाइड दीजिए, ये 5 से 15 का डिवाइड दीजिए तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, यानी 5 से 3 का 15 का भाग दे दीजिए तो कितनी बार जाएगा 3 बार। अब ये 3 का ऊपर वाले अंश से गुणा कर दीजिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, तो देखिए हमने हमारा अंश भी आ गया है। तो अब हमने ये यहाँ पे डोमिनेटर हमारा क्या हो गया सेम हो गया, 15 एलसीएम लिया था, अब हमारा क्या हो गया 15 हो गया है। तो अब क्या करिए 5 से 3 को लेस कर दीजिए तो क्या होगा बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो देखिए बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 5 से जब आप 3 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 2। तो ये क्या हो गया 2/15। ये 2/15 क्या है, ये है बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए ए का और बी का दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया है, लेकिन इसको क्या करेंगे साथ में हम प्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं ए रेशियो बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब कितना रेशियो है तो देख लीजिए रेशियो कितना है। यहाँ पे ए का कितना रेशियो आया था, ए का रेशियो आया था 1/15। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/15, ये था ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर अब बी का कितना आया था, बी का देख लीजिए, तो यहाँ पहले रेशियो लगा देते हैं। अब बी का रेशियो आया था 2/15। तो देखिए ये आया था हम लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन अभी ये हमारा करेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है। मतलब करेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, लेकिन ये जो डोमिनेटर है ये सेम है, लेकिन इनको हम साथ में नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए ये जो डोमिनेटर की वैल्यू है ये 15 है, जबकि जो हमारे अंश है वो क्या है 1:2 है। और जब 1 और 2 को ऐड कीजिए तो क्या 15 आ रहा है, नहीं, कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो जैसे कि ये जो हम लोग अभी यहाँ पे हम लोगों ने किया था, देखिए ये ओल्ड रेशियो, ये जो वैल्यू ऐड करी देखिए 3 आ रहा है, न्यू रेशियो में जब ऐड किया तो 5 आ रहा है। तो उसी तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी जब ये अंश को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और अगर हम 1/15 और 2/15 के हिसाब से लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इनको नीचे के हर सेम है, बस यही हमारे लिए काफ़ी है, इसलिए अब हम क्या करेंगे इस हर को हटा देंगे। अब हमें कुछ करना नहीं है, बस डायरेक्टली क्या करना है, जो रेशियो हमारा शो हो रहा है सिर्फ उसी रेशियो को शो कर देंगे। और कैसे शो करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 1:2। सिर्फ आपको ये प्रेजेंट करना है, ये है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो देखिए हमने अब ए और बी यानी जो ओल्ड पार्टनर्स था उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर दिया है। लेकिन हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट वाज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ये देखिए ये लाइन, व्हाट वाज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अभी हमें इसका भी आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये था जो हमने ये जो फाइंड आउट किया था, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, तो ये था हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर था। अब जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमारा सेकेंड आंसर है। अब वो क्या है, फर्म की गुडविल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको जो न्यू पार्टनर है उसका रेशियो लिखना होगा। देखिए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, क्या लिखेंगे आप, ये लिखिए सी। ठीक है, सी का शेयर कितना है, तो यहाँ पे लिखिए सी ब्रिंग्स गुडविल फॉर। अब देखिए सी का शेयर कितना है, सी का न्यू रेशियो देखिएगा, तो सी का रेशियो कितना है 1। ठीक है, सी का रेशियो है 1, तो यही आपको रेशियो लिखना है सी का। तो सी ब्रिंग गुडविल फॉर 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, 1/5। याद रखिए ये 5 क्यों लिख रहे हैं, याद रखिए जैसे सब में करते हैं कि ये जो सी की गुडविल है वो 1 है, सॉरी सी का रेशियो जो है वो 1 है, पर कितने में से 5 में से, यानी टोटल रेशियो कितना है 5 है, उस 5 में सी का हिस्सा कितना है 1। तो जो सी है ब्रिंग गुडविल लेके आ रहा है किसके लिए, 1/5 हिस्से के लिए। तो इसलिए इसको यहाँ पे हम ये लाइन लिख रहे हैं, समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सी ब्रिंग्स गुडविल फॉर 1/5 शेयर, यानी जो सी है 1/5 हिस्से के लिए जो ख्याति लेके आ रहा है वो ख्याति कितनी है, वो ख्याति है ये जो देखिए ये अमाउंट जो दे रहा था 3600। ठीक है, ये 3600 है ख्याति। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो सी ब्रिंग्स गुडविल फॉर 1/5 शेयर कितना 3600।
ठीक है, तो देखिए ये हम लोगों ने शो कर दिया। तो ये था क्या, ये जो लिखा हमने ये है सी की गुडविल। जो सी है वो अपने 1/5 हिस्से के लिए 3600 रुपये की गुडविल लेके आ रहा है। लेकिन हमें किसकी गुडविल चाहिए, हमें गुडविल चाहिए फर्म की। ठीक है, हमें गुडविल किसकी चाहिए, हमें गुडविल चाहिए फर्म की। हम फर्म की गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए फर्म की गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी है। हमने आपको बताया था कि आपको फर्म का हिस्सा कितना एज्यूम करना है, 1। हमेशा ये चीज़ मान के चलनी है कि जो फर्म है उसका शेयर कितना है, 1 है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए फर्म, क्योंकि हमें फर्म का आंसर निकालना है, इसलिए इसको हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे लिखिए फर्म्स शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए फर्म का हिस्सा हमेशा कितना एज्यूम करते हैं, 1। तो फर्म शेयर ऑफ गुडविल यहाँ पे लिख दीजिए फर्म्स 1 शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि फर्म के एक हिस्से की ख्याति कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए आप। यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए ये क्या है, 1/5 के लिए यानी 1/5 हिस्से के लिए सी की ख्याति कितनी है, 3600 है। तो देखिए जो सी के अपॉन में जो वैल्यू है, यानी जो सी की गुडविल के लिए यहाँ पे जो सी के हिस्से में बटे में जो वैल्यू है, इस वैल्यू का सी की ख्याति से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी फर्म की ख्याति आ जाएगी। तो देखिए जो जैसे लिखा है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था सी ब्रिंग गुडविल, देख लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा था सी ब्रिंग गुडविल फॉर 1 शेयर 1/5 शेयर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्म्स 1 शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि फर्म के एक हिस्से की ख्याति कितनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, बस यहाँ पे देखिए सी था, यहाँ पे हमने फर्म कर दिया है, बाकी जो 3600 था वो सेम ऐसे लिख देंगे और क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, क्योंकि ये जो अपॉन में जो ये 5 है, ये 5 जो होता है ये टोटल फर्म का हिस्सा होता है। यानी इस 5 में से सी ने एक हिस्सा ख्याति के लिए ले लिया। तो यहाँ पे एक हिस्सा तो सी के लिए हो गया, एक हिस्सा बी के लिए हो गया और 3 किसके लिए, ए के लिए हो गए। तो जब तीनों पार्टनर का हिस्सा मिलेगा तभी तो फर्म का होगा। इसीलिए क्या करेंगे, ये है कि ये जो टोटल है, ये जो 5th है, ये क्या है, ये टोटल हिस्सा है और ये टोटल हिस्सा किसका होगा, ये फर्म का होगा। क्योंकि जब सभी अमाउंट सारे पार्टनर्स की सारा पैसा जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो पूरा फर्म का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए 3600 का जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लीजिए ये जो हम लोगों ने किया 3600 का, जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, आपको वैल्यू मिल जाएगी फर्म की गुडविल की। तो अब 3600 का आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 18,000 यानी कि 18,000। और ये 18,000 हमारा क्या हो गया, आंसर फर्म की गुडविल। तो देखिए इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और जैसे कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी नेक्स्ट वीडियो गुडविल से रिलेटेड होगी, तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, गुड बाय, टेक केयर।